बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी साजिश से आने वाली को इमरान खान और अवाम की एहतजाजी मुहिम ने दीवार के साथ लगा दिया। हुकूमत को अवाम पर मुसल्लत करने वाले अमेरिकन साजिश के बाद सख्त परेशान हो गए। पाकिस्तानी हालात हुकूमत के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। अब फिर पैगामात भेजे जा रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, जो हुकूमत हमने अवाम पर मुसल्लत की थी, हमें कुछ टाइम दिया जाए, जुलाई में इलेक्शन करा देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान को ये बात नहीं मानना चाहिए। अगर मानेंगे तो इमरान खान अपनी सियासी नुकसान करेंगे, क्योंकि जो लोग साजिश कर कर लाए हैं उनका मकसद इस हुकूमत को टाइम पूरा करवा के बैरूनी एजेंडा पूरा करवाना है। उसमें गैर मुल्की ताकतों का दिन ब दिन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो इमरान खान के लिए इमरान खान ने जिम्मेदार ज़राए का कहना है कि इनकार कर दिया है। पहले साफ और शफाफ, दो लफ्ज़ कह रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं। उसके बाद मुझसे बात करें। और इमरान खान ने दो लोग जो उनको पैगाम लेकर गए थे उन्हें डांट दिया। उन्होंने कहा आप बार बार मेरे पास ये पैगाम रसानी के सिलसिले बंद करें। तो कहते हैं ना, मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लौंडे से दुआ मांगते हैं। तो इमरान खान ने उस उतार के लौंडे से दुआ लेने से इनकार कर दिया। अब उनके होश उड़ गए हैं कि मुख्तलिफ सरकारी अदारों में भी ये बात अब गर्दिश करने लग पड़ी है कि अगर इमरान खान कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने के लिए अमेरिका में साजिश की गई, पाकिस्तान और लंदन में और मीर जाफ़र थे, अगर ये काम हुआ है तो इसकी साफ शफाफ तहकीक कराकर ओपन कोर्ट में हकायक अवाम को लाने चाहिए। लोगों को पता चले कि हम रहते तो पाकिस्तान में हैं लेकिन वफादार अमेरिका और उसके गुलाम है, क्योंकि हमारे अरबों खरबों रुपए की बैरून मुल्क प्रॉपर्टी है। अमेरिका हो, यूरोप हो, वहाँ प्रॉपर्टी है। इस साजिश के किरदार आहिस्ता आहिस्ता सारे खुल के बेलिबास हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं। मेरी तो हैरत वाली बात है कि इमरान खान इन सब किरदारों को जानने के बावजूद अभी तक इनका नाम नहीं ले रहे, क्योंकि बार बार इमरान खान को पैगाम भेजा जा रहा है कि खुदा के लिए मीर सादक और मीर जाफरों के नाम ना लें। खुसूसन नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर ने जो बयान दिया था, हम हुकूमत में नहीं आना चाहते, हमारी पूरी की पूरी क़यादत को इस साल के इख्तिताम पे जेलें हो जानी थी, हम इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहने थे, इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से आ सकता था, इसलिए हमने साजिश का हिस्सा बने और अपने के मुकदमात ख़त्म कराए। अब कमो बेशतर जो कल मुलजम थे और मुजरम बनने के बिल्कुल एंड पे थे, उनके केस कमो बेशतर ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ रस्मी कागजी कार्रवाई जारी है। नाज़रीन, इसके बावजूद 25 मई को वहशियाना तशद्दुद किया गया पाकिस्तान की अवाम पर, PTI के रहनुमाओं पर। इसकी मिसाल मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान में नहीं मिलती। लेकिन कल वज़ीर आज़म ने बगैर किसी शहर में जाए वीडियो लिंक से खिताब किया रात 10 बजे। इस खिताब में उन्होंने कुछ नाम भी लेने थे जो मुतलका मीर सादक मीर जाफ़र थे, जिनके बारे में साबक वज़ीर आज़म PTI की आदत के मुताबिक मुकम्मल एविडेंस है। और उनको मिन्नत तरला किया गया कि आप हमें कुछ टाइम दें, हम हुकूमत का बंदोबस्त कर रहे हैं। जबकि मेरी इतला है ये इमरान खान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। इन्होंने इस हुकूमत को ख़त्म नहीं करना जिन्होंने इम्पोर्टेड साजिश की है। साबक वज़ीर आज़म की कॉल पर, एहतजाजी कॉल पर, खुद वो इस्लामाबाद से चारों सूबे, पंजाब, सिंध, KP के, बलूचिस्तान के हर बड़े शहर, छोटे शहर, गांव में लाखों की तादाद में लोगों ने आके बड़ी स्क्रीनों पर इमरान खान का खिताब सुना। इससे पहले ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी एक लीडर ने अपने घर बैठकर बनी गाला में एहतजाजी कॉल दी हो। तो लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, कराची तो रहने दें, सखर, ग्वादर, बलोचिस्तान के शहर, स्वात, मेहरान, खानेवाल, चकवाल, जगह जगह हर शहर, कोई ऐसा शहर नहीं मिला
जहां कल मैं खुद एक अदारे को GNN में काम करता हूं, नौकरी करता हूं, मेरा फ़र्ज़ था कवरेज चेक करना। हर नुमाइंदे से मैंने पूछा, उन्होंने कहा समझ में नहीं आती लोग जो दर जो क्यों आ रहे हैं, और हर लोग पुरजोश था कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इस बढ़ती हुई मकबूलियत को ताकत से रोकना एक पाकिस्तान में खाना जंगी कराने के मुतरादिफ होगा। नाज़रीन, समझ से बाहर है कि इमरान खान ने इतना अच्छा शो कर दिया लेकिन हुकूमत को एक गोली भी नहीं चलाना पड़ी। लेकिन हुकूमत दूसरी तरफ ये कर रही है कि जब भी इमरान खान इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे तो वहशियाना तशद्दुद को दोबारा दोहराएंगे। चादर चार दीवारी की पामाली दोबारा की जाएगी, शेलिंग दोबारा की जाएगी, लाठीचार्ज दोबारा की जाएंगे, गिरफ्तारियां दोबारा की जाएगी, रुकावटें सार खड़ी जाएगी। इस पर गैर मुल्की मीडिया बलाग ने भी पाकिस्तान में 25 मई 2022 को होने वाले जालमाना एहतजाज पर इंसान दुश्मनी करार दिया है। नाज़रीन, इमरान खान ने को अब कहा जा रहा है, कुछ लोगों के जरिए अंगेज किया जा रहा है कि किस तरीके से ये दिन निकल जाए, नवंबर में मौजूदा हुकूमत मनपसंद तैनाती करके आइंदा के 5 साल भी महफूज कर ले। इसीलिए इमरान खान उनसे नहीं मांग रहा। दूसरी तरफ हुकूमत में बढ़ते हुए इख्तलाफात किसी वक्त भी हुकूमत का हाथमा हो सकते हैं अगर बैसाखियाँ पीछे हट जाए। यानी कि जिन्होंने इनको मिलाया हुआ है ज़बरदस्ती अपने मफाद के लिए, उनका मफाद क्या है वो भी, उसमें भी खौफनाक खबरें हैं, ना समझ आने वाली खबरें हैं। पाकिस्तान में पता चला है कुछ लोग जो अहम ओहदों पर तैनात है अरबों नहीं खरबों रुपए के बाहर बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग करवा चुके हैं। उन्हें खदशा है कि अगर बैरूनी अमेरिकन इम्पोर्टेड हुकूमत की साजिश के तमाम किरदार सामने आ गए तो उन्हें उनकी जहां वो रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए उधर रहना भी नामुमकिन हो जाएगा। इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत हुकूमत के लिए सर्द नहीं बल्कि उनकी हुकूमत करना भी नामुमकिन हद तक मुश्किल हो गया और हुकूमत लाने वाले सख्त परेशान हैं कि अब इमरान खान को के बारे में फ़याज़ुल हसन चौहान हमारे दोस्त हैं पुराने PTI के, उन्होंने कहा कि इमरान खान की सुपारी दे दी गई है अफ़गानिस्तान में, खुदा ना खास्ता उन्हें कत्ल किया कर जाए, खुदा का वास्ता ये सुपारी देने वाले बाद आ जाओ। मुल्क को गुंडागर्दी, बदमाशी, कब्ज़ा ग्रुप, लैंड माफिया, साजिशी जालसाज फ्राडियों के जरिए कब तक मुल्क को चलाओगे? ना उतना साजिश करना जुर्म जितना है, फ्रॉड करना, जालसाजी करना, कब्जा करना, लूटमार करना, करप्शन करना, धोखा देना, अवाम का मैंडेट चोरी करने से ज़्यादा असल मुल्ज़म हुआ है जो इनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, इन फ्राडियों को, जालसाजों को, लुटेरों को, कब्जा माफिया को। अब इनके खिलाफ कार्रवाई ना की तो याद रख लें पाकिस्तान में जंगल जैसा कानून भी नहीं रहेगा और हर ताकतवर भेड़िया कमज़ोर को खा जाएगा। अब वक्त आ गया है कि तमाम साजिशें अगर हुई हैं तो इनके किरदार बेनकाब होने चाहिए और एक एक, चाहे वो मजदूर है, किसान है या बड़ा है। मजदूर किसान बेचारा तो रोटी 2 वक्त की नहीं खा सकता। ये ताकतवरों के नाम लेते हुए डर रहा हूँ। और पाकिस्तान के मीर सादक और मीर जाफ़र की निशानदेही खुद इमरान खान कर बैठे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ शेरी मज़ारी की साहबजादी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था। शायद वो सख्त लफ्ज़ उन्हें भी नहीं कहने चाहिए, मैंने उस दिन भी कहा था, क्योंकि पाक फ़ौज हमारी है, ये हमारी ज़मानत है। अगर उनमें से कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई का मैं भी बीइंग पाकिस्तानी मुतालबा करता हूँ कि ये फ़ौज मुझे अपनी जान से अजीज़ है। सिपाही से लेकर कर्नल तक हर वक्त मेरे लिए जाने देता है। अगर सहूलतें देनी है तो शहदा की फैमिलियों को दो, जो जंगों में दुश्मन के खिलाफ हमारी फ़ौज के जवान और पुलिस ज़ख्मी होते हैं, उनको अरबों रुपए की सहूलतें दो, हम खुश होंगे। शेरी मदारी ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग लिया उनकी साहबजादी ईमान मदारी ने, और कहा है कि मुस्तकबिल में ऐसी गलती हरगिज़ नहीं दोहराएंगे और इसकी यकीन दखानी अदालत को कराई है। और अदालत ने भी कहा है ऐसे नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं देते, उनके खिलाफ नामुनासिब अल्फाज दर्ज करने पर मुकदमा था। शेरी मदारी की बेटी ईमान मदारी की माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि जब मेरी फ़ौज की तरफ कोई उठेगा तो सबसे पहले दीवार मैं बनूंगा। लेकिन अगर फ़ौज में कुछ लोग गलत रोल अदा कर रहे हैं, कुछ 99% सिपाही से लेकर जर्नैल तक जो मेरे लिए कुर्बानियाँ देते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए नहीं दे सकता। मैं उनके सलूट करता हूँ शहदा का और दुश्मन के साथ जाऊँगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज बड़े ज़बरदस्त मनाजर थे जब शेख रशीद साबक वफाकी वज़ीर मज़ाद से जो परवेज़ खटक की अबूरी ज़मानत, जिन पर दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए थे,
उन्होंने जज साहब के सामने मुकालमा किया कि मुराद सईद ने, हमारे दोस्त हैं, प्यारे आदमी, उन्होंने कहा बैरूनी साजिश का ये एम्पटोरी हुकूमत हम पर मुसल्लत करवाने वाले तमाम किरदारों से हम वाकिफ़ हैं। हम गद्दार नहीं हैं, हम इस मुल्क के लिए ज़िंदगी और जान माल देने के लिए तैयार हैं। साजिश को काबीना समेत अदालत के सामने रखा इंसाफ के लिए, बताएं और इंसाफ के लिए कहाँ जाए। साजिश भी हमारे खिलाफ हुई, हुकूमत भी हमारी ख़त्म की गई, जेल की वैगनें लाकर हम पर ही मुकदमा दर्ज किए गए, हम इंसाफ के लिए कहाँ जाए। मुराद सईद और शेख रशीद और परवेज़ खटक ने अदालत का माहौल संजीदा कर दिया। उन्होंने कहा गद्दार वो होता है जो बैरून मुल्क आकाओं की साजिश पर पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों को हटाकर मुल्क दुश्मन गुलाम लोगों को हुकूमत पर मुसल्लत करे। हम मुहिब्बे वतन हैं। उन्होंने कहा बताएं हम इंसाफ के लिए कहाँ जाएं। हमारी हुकूमत महंगाई के खिलाफ जो लॉन्ग मार्च करने निकले थे उससे 40 गुना ज़्यादा 30 गुना ज़्यादा महंगाई मुसल्लत कर दी गई है। पीटीआई दौर में मैक्सिमम महंगाई 11% थी और अब 30% पहुंच चुकी है, जो 40% जा सकती है। मुराद सईद की इस बात पर अदालत में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा साजिश की, अदम एतमाद हमारे खिलाफ किया। पाकिस्तानी मीर सादक मीर जाफर थे, असम्बली के सामने हमने रखा, स्पीकर के सामने रखा, सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को अदालत के सामने चीफ जस्टिस साहब के भेजा, तो हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हमें इंसाफ चाहिए, हम इस मुल्क में इंसाफ लेने आए हैं, तो हमें गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना करना पड़ा, लेकिन हम पाकिस्तान की सरजमीन छोड़कर नहीं भागेंगे। हम इधर जीते हैं, इधर ही मरेंगे। इमरान खान की जेब में यकीनन खोटे सिक्के थे। मेरी नज़र में शहजाद अकबर को भी फौरी तौर पर वापस आना चाहिए था। वो 3.5 साल इतनी बड़ी फाइलें रख के इंक्वायरियाँ करते रहे कि ये मुल्ज़म है, अब आके FIA में सबूत पेश करें। वरना याद रखें FIA से मौजूदा मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम किरदार जो माजी में अपोजिशन में आज हुकूमत में सारे बरी हो जाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत में इख्तियारात की जंग, पंजाब हो, सिंध हो, और कोई भी एक वादा पूरा नहीं कर सकी। 14 जमातें अपने साथ मिल के पीपल्स पार्टी MQ के साथ किया, वादा पूरा नहीं कर सकी। अभी तक उन्हें बल्दियात आर्डिनेंस नहीं हुए। KP में मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ होकर बैठ गए, अगर KP में मेरा गवर्नर नहीं आया तो मैं हुकूमत का साथ छोड़ने का ऐलान कर दूंगा। इस सिलसिले में जमीयत उलमा इस्लाम KP के और शहबाज शरीफ के दरमियान सर्द जंग बढ़ती जा रही है, जिसको ख़त्म करने के लिए आज साबिक सदर आसफ अली जरदारी मैदान में आ चुके हैं, जबकि खुद वो अभी तक MQM को नहीं मुतमिन कर सके। नाज़रीन, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और इम्पोर्टेड हुकूमत के मुसल्लत होने के बाद आम शहरी नफसियाती मरीज़ हो चुका है। इलेक्शन चाहिए लेकिन साफ और शफाफ, बिला वजह इलेक्शन। ज़िमनी इलेक्शन में कहा जा रहा है कि हुकूमत तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रही है। इमरान खान के बारे में फ़याज़ुल हसन का मुताबिक उस अफ़गानिस्तान में सुपारी दी, खुदा के लिए इंसानों को ख़त्म ना करें, गुफ्तगू से कायल करें, आर्गूमेंट से कायल करें, इख्तलाफ राय रखने वालों को मुल्क दुश्मन ना बनाएं। इस मुल्क के लिए हमारा जान, हमारी माल, हमारा सब कुछ कुर्बान। ये पाकिस्तान है तो हम सब है। हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तानी हैं। हाँ, हर फील्ड में, हर सरकारी इदारे में, सियासत में, सहाफ़त में गड्ढे आंडे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई जाए, इबरतनाक सज़ा दी जाए। लेकिन 22 करोड़ अवाम को इंसाफ मुहैया करना हुकूमत की काम है। इमरान खान साहब, आपके वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, मुझे यकीन है आप उसको भी इंसाफ की कार्रवाई होने देंगे। करप्शन होती है, पीपल्स पार्टी के दौर में हो तो उनको भी सज़ा होनी चाहिए। नून लीग के उनके PTI के दौर में उनको भी वो सहाफ़ी भी करे, और कोई भी सरकारी अदारा करप्शन करे या अपने फ्रंट मैनों के जरिए अरबों रुपए कराए, ये सब मुल्क के दुश्मन हैं। सब मुल्क के करप्शन करने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। जब तक करप्शन का मुकम्मल ख़ात्मा नहीं किया गया, मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, अमन नहीं होगा और खाना जंगी जैसे हालात रहेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।